धमाकेदार दिवाली सिर्फ उत्कर्ष के साथ। इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में मिल रहा है एसएससी और रेलवे के सभी ऑनलाइन कोर्स पर 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ में रिकॉर्डेड कोर्स फ्री। लेकिन ये ऑफर सिर्फ 3 नवंबर तक है। एनरोल नाउ। हेलो हाय नमस्कार मेरे दोस्त, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो मेरे लाल, चलिए आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएससी उत्कर्ष पे। तो चलिए शानदार तरीके से हम लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और आज हम कुछ एक नया टॉपिक फिर आपके बीच लाने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक नया जर्नी में नया चीज़ सीखा था। आप लोगों को आई होप बहुत मज़ा आया होगा और चीज़ों को सीखने को भी आपको मिला होगा। तो उसी जर्नी में आज हम एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं। क्या है वो नया टॉपिक, डिस्कशन करेंगे। बट सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ज़्यादा से ज़्यादा आप सेशन को लाइक और शेयर कर दो और मैक्स से मैक्स लोग जुड़ जाओ। उसके बाद करते हैं अपने सेशन की शुरुआत बच्चे। उसके बाद हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है ना। जल्दी से आप सभी लोग आ जाओ, फिर करेंगे अपने सेशन की शुरुआत। ठीक है बाबू, चलो तो आ जाओ फटाफट। क्या है भैया, देखते हैं। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक प्यारा सा सेशन बच्चे, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रायिकता। क्या बोलते हैं? प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक है और बहुत से बच्चों के लिए डरावना सा टॉपिक है। बहुत से बच्चे इसमें बहुत ही डेंजरस मोड में डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि पता नहीं कैसा टॉपिक है यार। हम लोग कक्षा 9, 10 या 11 की कक्षा में मैथ्स में हम लोगों ने इसको पढ़ा भी है, लेकिन उस समय कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा सा डर बना रहता था लोगों के दिमाग में कि सर ये कैसा टॉपिक है, कैसे करेंगे, क्या कंडीशन होगा, क्या कंसर्न होगा। और कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा, थोड़ा समझ में आया, थोड़ा नहीं समझ में आया, एक हुआ बना हुआ है। लेकिन आई प्रॉमिस आज आपको ये क्लियर हो जाएगा कि प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, इसको कैसे ऑब्जर्व करते हैं। अगर प्यार से मेरी बात सुनेंगे तो प्रोबेबिलिटी की एक अच्छी समझ आप में विकसित ज़रूर हो जाएगी। तो देखो भैया, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता का मतलब होता है इवेंट घटित होने की कुल कितनी संभावनाएं हैं, ठीक है ना। ये होता है भैया। ठीक है बाबू। तो देखो, मानो मेरे पास कोई एक पासा है, मानो कोई एक पास जो आप लूडो खेलते हो, मानो उस लूडो वाला एक कोई पासा है और वो जो लूडो वाला पासा है 1 और 2 और 3। मानो एक पासा फेंका गया और पासा फेंकने के बाद कितनी संभावनाएं बन सकती हैं? तो संभावनाएं तो बन सकती हैं 6, क्योंकि पासा में 1 2 3 4 5 6 पॉइंट आपको मिलेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। अब आपको पासा फेंकने पे कितने नंबर्स मिल सकते हैं? 6 ही नंबर्स मिल सकते हैं। बताओ 7वां नंबर मिलेगा क्या? हम आपसे बोले कि हमने एक पासा फेंका और 7 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। 0, 0 है ही नहीं उसमें, तो आएगा कहां से? तो जो इवेंट होना ही नहीं है उसकी तो प्रोबेबिलिटी ही नहीं होती है, उसकी क्या संभावना। हम कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया जीतने की संभावना बताइए। अरे भैया, मैच तो इंडिया पाकिस्तान के बीच हो रहा है, तो पॉसिबिलिटीज़ इंडिया और पाकिस्तान में जीतने की होगी। ऑस्ट्रेलिया जीतने की कैसे हो जाएगी? ऑस्ट्रेलिया जीतने की तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। तो मेरे लाल, बहुत ध्यान से इस बात को हमारे समझिएगा। बहुत ही शानदार सा, बहुत ही प्यारा सा, ज़बरदस्त सा ये सेशन होने वाला है। तो इवेंट के घटित होने की घटनाएं किसके बारे में पूछेंगे? जितने इवेंट्स उस घटना में, जितने भी घटनाएं होने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है, उसकी बात करेंगे। हम ताश के पत्ते की बात कर रहे हैं भैया, ताश के पत्ते की बात कर रहे हैं, उसको फटाफट यहाँ से आप लगा दीजिए। खैर, प्रोबेबिलिटी क्या है? मैं ताश के पत्ते के लिए आपको नहीं बोल रहा था, किसी और को बोल रहा था। मैं आपसे बात कर रहा हूँ किसकी? लूडो की, ठीक है ना। हाँ, अब देखो, अगर मैं कहूँ कि मैंने एक पासा फेंका
और 3 के मल्टीपल आने की संभावनाएं क्या हैं। ये एक इवेंट है। हमने एक पासा फेंका, आने को तो कुछ भी आ सकता है। मैं कह रहा हूं कि हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि 3 का मल्टीपल आने की संभावना। तो 3 का मल्टीपल मेरे पास यहां है और 3 का मल्टीपल यहां है, बाकी तो है नहीं। तो हमारी जो संभावना है, जो हम लाना चाहते हैं, वो 2 ही है। लेकिन किस में से लाना चाहते हैं? 6 में से। तो प्रोबेबिलिटी ये कहती है, प्रायिकता ये कहती है, प्रायिकता ये कहती है टोटल फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। टोटल पॉसिबल आउटकम। अब ये इंग्लिश में लिख दिया सर, टेंशन हो रही है, ऐसा मत सोचिएगा, मैं आपको समझाता हूं इसकी हिंदी क्या है। टोटल फेवरेबल आउटकम मतलब हम अपने फेवर में कितना चाहते हैं, वो फेवरेबल आउटकम, ठीक है ना। उसके बाद टोटल पॉसिबल आउटकम मतलब कितने में से चाहते हैं, टोटल आउटकम क्या हो सकता है, ठीक है ना। एक सेकंड रुकिएगा भैया। आउटकम मतलब जो हम चाहते हैं, और टोटल पॉसिबल आउटकम मतलब जिसमें से चाहते हैं। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो कोई एक ही जीतेगा। तो अगर हम इंडिया जीतने की संभावना बात करें तो हमारी जो पॉसिबिलिटीज है वो किसी एक जीतने की, वो इंडिया। लेकिन किस में से? टोटल 2 में से। तो टोटल पॉसिबल आउटकम मतलब क्या आउटकम आ सकता है टोटल? या तो इंडिया भी जीत सकता है या पाकिस्तान भी जीत सकता है। 2 आउटकम है टोटल पॉसिबल, क्योंकि इन्हीं दोनों में से कोई एक जीतेगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं? हमारा फेवरेट क्या है? इंडिया। तो हम चाहते हैं इंडिया जीते। तो टोटल फेवरेबल आउटकम मतलब जो हम चाहते हैं वो आउटकम, और टोटल पॉसिबल आउटकम मतलब कुल संभावनाएं कितनी हैं, ये आउटकम। ठीक है ना भैया।
तो भैया सॉरी बाबू, थोड़ा सा हम यहाँ पे ताश के पत्ते लगा रहे थे ताकि आपको समझा पाएं, ठीक है ना। तो प्रायिकता मतलब होता है टोटल फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई पॉसिबल आउटकम। जैसे मैंने कहा हमने एक पासा फेंका, तो पासा फेंकने के बाद 3 का मल्टीपल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3 के मल्टीपल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3 का मल्टीपल ही आए। तो हमारा फेवरेट क्या है? हमारा फेवरेट है 3 का मल्टीपल। तो 3 का मल्टीपल आने की संभावना 2 ही है, चूंकि 2 ही है। लेकिन टोटल पॉसिबल आउटकम मतलब आने को क्या क्या आ सकता है? कुछ भी आ सकता है। तो 6 में से कुछ भी आ सकता है, तो ये कट जाएगा बच्चे 1/3। यानी 3 के मल्टीपल, पासा फेंकने पर 3 के मल्टीपल आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। इसको परसेंटेज में 33.33% भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए हम प्रोबेबिलिटी को नॉर्मली परसेंटेज में डिनोट नहीं करते, तो हम फ्रैक्शंस में ही लिखेंगे, ठीक है ना। या मैं आपसे कह दूं कि मैंने एक पासा फेंका और वो 3 से एबव 3 से बड़ी संख्या, 3 से बड़ी संख्या आने की पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी मतलब 3 से बड़ा, 3 से छोटा नहीं, 3 से बड़ा आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है ना। अच्छा ध्यान दो, 3 से बड़ा आना चाहिए मतलब 3 से छोटा नहीं आना चाहिए, मतलब 3 भी आ सकता है भाई। 3 से बड़ी आने की प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब 3 से छोटा नहीं आएगा, इसका मतलब 3 क्या है? आ सकता है। प्रोबेबिलिटी की बात है ना, संभावनाओं की बात है ना। तो 3 से बड़ा, 3 से एबव आने की संभावना, तो 3 से एबव आ सकता है, लेकिन 3 से छोटा नहीं, इसका मतलब 3 को भी लेके चलेंगे। तो 3, 4, 5, 6, मतलब कि यहां पे 4 संभावनाएं बनती हैं जो हमारा फेवरेट आउटकम है। लेकिन किस में से बनती हैं? तो वो बनती हैं पूरे 6 में से। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है? 6 है। तो ये कट जाएगा तो आएगा 2/3। उम्मीद करते हैं कि आपको बेसिक क्लैरिटी तो जरूर हो गई होगी कि प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं। प्रोबेबिलिटी वो जो हम चाहते हैं उसमें टोटल पॉसिबल इवेंट से अगर हम भाग दे दें तो हमारी प्रोबेबिलिटीज आ जाती है। फिलहाल इतनी बात अगर आप समझ गए तो एक आध दो सवाल की तरफ चलते हैं, फिर आपको एक ताश के पत्ते के बारे में भी बताएंगे। ताश के पत्ते के बारे में मैं आपको बताऊं इससे पहले मैं सवाल पे आता हूं। एक पासे को उछाला गया, 4 से बड़ी संख्या न आने की प्रोबेबिलिटी। एक ताश का पत्ता उछाला गया, अब ध्यान दो, एक ताश का पत्ता उछाला जाता है, सॉरी ताश का नहीं है, पासे का है। तो पासे में भैया आप जानते हैं कि आपके कुल टोटल आउटकम कितने हैं? तो टोटल आउटकम आपके पास तो भैया 6 हैं। टोटल आउटकम कितने हैं आपके पास? तो टोटल आउटकम भैया आपके पास कितने हैं? 6 हैं। टोटल आउटकम कितने हैं भैया आपके पास? 6 हैं। एक पासे को उछालने पर 4 से बड़ी संख्या न आने की प्रोबेबिलिटी। एक पासे को उछाला गया तो 4 से बड़ी संख्या न आने की प्रोबेबिलिटी। 4 से बड़ी संख्या नहीं आनी चाहिए, मतलब 4 से छोटी संख्या आनी चाहिए। तो 4 से बड़ी संख्या देखो, ये 4, ये 5 और ये 6। 4 से बड़ी संख्या नहीं आनी चाहिए। तो 4 से बड़ी नहीं आनी चाहिए मतलब 4 से छोटी आनी चाहिए। 4 भी आ सकता है, ठीक है ना, पॉसिबिलिटीज की बात है, 4 भी आ सकता है। तो कितने हमारे फेवरेबल आउटकम हैं? 4। लेकिन किस में से? तो टोटल पासे में तो 6 होते हैं, मतलब पॉसिबल है 6 में से, हम चाहते कितना है? 4। तो फिर से देखो वही आंसर आ गया हमारा 2/3। कितनी प्रोबेबिलिटी है? 2/3। उम्मीद करते हैं आप बात को बहुत प्यार से समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत समस्या तकलीफ आपको नहीं हो रही होगी। क्यों? एक बार सभी विद्यार्थियों को हलवा नमस्कार फिर से भैया, और एक बार सभी विद्यार्थी जल्दी से बता दें कमेंट करके कि यस सर बात क्लियर हो रही है, थोड़ा बहुत भेजे में घुस रही है या कंप्लीटली बात समझ में आ रही है। और अगर थोड़ा बहुत समझ में आ रही है तो एक बार वीडियोस को और देखेंगे तो दोबारा और अच्छे से शिद्दत से आपको समझ में आ जाएगा, आई प्रॉमिस। हाँ, लेकिन एक बात और समझना, अगला सवाल क्या हो सकता है? अगला सवाल क्या हो सकता है? ये देखो, एक पासे को फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि पासे पर दिखाई गई संख्या 3 से विभाज्य है? लो, ये सब सवाल तो हमने पीछे भी आपसे करा दिया था, ठीक है ना, पीछे भी आपको करा ही दिया था। आइए फिर से देख लेते हैं। 1 2 3 है और 1 2 3 4 5 6,
तो ये हमारा जो है कुल 6 आउटकम है। कह रहा है पासा फेंका जाए और पासा फेंकने पर 3 से विभाज्य संख्या आने की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है लेकिन 3 से विभाज्य, तो 3 से विभाज्य आपके पास 3 है और 6 है। तो हमारा फेवरेट आउटकम हम 2 चाहते हैं, लेकिन टोटल आउटकम किस में से चाहते हैं, 6 में से चाहते हैं। तो हमने लिख दिया भैया 1/3 की प्रोबेबिलिटी होगी, जो हमने पीछे एक उदाहरण में भी आपको शायद यही एग्जाम्पल लेके समझाया था आपको। ठीक है ना, 1/3 की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। आगे आइए, आपके परीक्षा में एक ऐसा ही छोटा सा सवाल आएगा, एक ऐसा ही छोटू सा क्वेश्चन आएगा, जल्दी से बताओ। चलो, कह रहे एक अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला से यादृच्छिक रूप से लिया जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि चुना गया अक्षर स्वर नहीं है। इसकी क्या प्रायिकता है कि चुना गया अक्षर स्वर नहीं है। तो देखो भैया, कुल 26 होते हैं। कुल कितने हैं, 26 हैं। एक लेटर randomly taken from English alphabets, what is the probability that the letter selected it is not a vowel। तो देखो भैया, vowel and consonant, तो vowel तो आपके इसमें से 5 होने वाले हैं और इसके बाद जो 21 बच जाएंगे वो consonant है। ठीक है ना। तो कह रहा है कि बताओ लेटर selected is not a vowel, मतलब vowel नहीं आना चाहिए। तो अगर वॉवेल नहीं आना चाहिए तो क्या आना चाहिए, कंसोनेंट आना चाहिए। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि कंसोनेंट आना चाहिए। किस में से आना चाहिए भैया, 26 में से। टोटल आउटकम कितना है, 26। टोटल आउटकम कितना है, 26। क्योंकि हमारा वॉवेल नहीं आना चाहिए तो फिर आना क्या चाहिए, आना क्या चाहिए, तो आना चाहिए आपका ये 21/26, 21/6। मतलब जो फेवरेबल आउटकम है वो कंसोनेंट है, जो कि आपका 21 होगा। और आप आना किस में चाहिए, 26 में से आना चाहिए। तो आपका यही आंसर होने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि चुना गया अक्षर स्वर नहीं है, स्वर नहीं है मतलब वॉवेल नहीं है, तो फिर क्या है, हम कंसोनेंट चाहते हैं, हम कंसोनेंट चाहते हैं। ठीक है ना। बताओ भैया, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 10 तक अभाज्य संख्याओं के चयन की प्रायिकता। अभाज्य मतलब प्राइम नंबर के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, प्राइम नंबर के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो आपसे कह रहा है कि बताओ भैया, कैसे बताओगे मेरे लाल। आप ध्यान से मेरी बात को बहुत गौर से सुनना। आपको प्राइम चाहिए, तो प्राइम देखो आपका 2 भी है, प्राइम आपका 3 भी है, प्राइम आपका 5 भी है, प्राइम आपका 7 भी है, प्राइम आपका और कोई नहीं है। 8 9 10 है नहीं, ये सब है नहीं। प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 2 3 4। हमारा फेवरेबल आउटकम 4 है, लेकिन किस में से, 10 में से। तो ये कट जाएगा तो हो जाएगा 2 2 4, 2 5 10, यानी 2/5। 2/5 की हमारी प्रोबेबिलिटी है, 2/5 की हमारी प्रोबेबिलिटी है, यानी ए ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ए ऑप्शन क्या है मेरा, करेक्ट ऑप्शन है मेरे लाल। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। फटाफट फटाफट मेरे को बता दो कि क्या मेरी बात एकदम शानदार तरीके से क्लियर कट समझ में आ रहा है क्या। अगर आपको मेरी बात क्लियरली समझ में आ रही है तो फिर भैया मज़ेदार बात है। उम्मीद करते हैं आप बात को अच्छे से समझ गए होंगे। जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि यस सर, आपकी बात एकदम क्लियर कट समझ में आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ठीक है भैया, आइए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अब देखो अगला क्वेश्चन ताश के पत्ते का है। अब ताश के पत्ते का है तो फिर हम आते हैं और आपको बताते हैं ताश के पत्ते के बारे में पूरा डिटेल में, क्योंकि भैया आज तक तो आपके घर में सब लोग ताश के पत्ते के लिए मना करते होंगे, लेकिन मैं बताता हूं कि ताश के पत्ते के बारे में आपको जानना कितना ज़रूरी है। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में देखो, आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम में भी, आपके एसआई के एग्ज़ाम में भी कहीं नहीं आता है, ठीक है ना, या कहीं भी आप किसी भी स्टेट लेवल का पुलिस एसआई का एग्ज़ाम ले लो, नहीं आता है प्रोबेबिलिटी, नहीं आता है प्रायिकता के क्वेश्चंस, ना ही सिलेबस में इंक्लूड है, लेकिन पूछता है। आपके सीजीएल के पेपर में नहीं इंक्लूड है, लेकिन पिछले साल मेंस में खूब दबा के पूछा, कोई कई सालों से पूछ रहा है। तो ये ऐसे अनकवर टॉपिक है जो बोलते तो नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेते हैं, तो इनको कवर करना पड़ेगा। मान लीजिएगा जो अपना अनुभव है मैं आपको बता रहा हूँ, वरना परीक्षा में एक एक नंबर से लोग लीड कर जाते हैं बच्चे, एक नंबर से लोग फेल हो जाते हैं। आइए ताश के पत्ते के बारे में देखते हैं। ताश के पत्ते के बारे में अगर हम बात करें तो कुल 52 पत्ते होते हैं, जिसमें कुल 4 सेट होते हैं, तो एक सेट 13-13 का होता है। बहुत ध्यान समझिएगा, कुल 52 पत्ते होते हैं, जिसमें 52 पत्ते होते हैं, जिसमें 4 सेट बनाए गए हैं। देखो 1, 2, 3 और 4, ध्यान देना, 1, 2, 3 और 4, कुल 4 सेट बनाए गए हैं, 4 सेट बनाए गए हैं, 4 सेट बनाए गए हैं, और वो 4 सेट 13-13 के पत्तों का बनाए गए। तो इस 52 में आपको 4 सेट हैं, और 4 सेट में, चारों के चारों सेट में आपको 13-13 के सेट हैं, लेकिन इस पूरे में आपके देखो 13-13 की ये 2 सेट हैं जो कि पूरे रेड हैं, और 13-13 के 2 सेट हैं जो कि पूरे ब्लैक हैं। ये भी जानते रहिए, 13-13 के सेट हैं, ये देखो भाई, कुल 13-13 के सेट हैं, ठीक है ना। और ये जो आपके 13-13 के सेट हैं, 52 में जो 13-13 के सेट हैं, उसमें ध्यान रखना ये ब्लैक के 2 सेट हैं 13-13 के, और रेड के भी 2 सेट हैं 13-13 के। ध्यान देना, देखो 2 सेट ब्लैक के हैं और 2 सेट 13-13 रेड के हैं। मतलब कुल 26 पत्ते ऐसे हैं जो ब्लैक के हैं, और कुल 26 पत्ते ऐसे हैं जो रेड के हैं। ध्यान से समझना, कुल 52 पत्ते में 4-4 का सेट है, तो एक सेट 13-13 का है, और इस 52 में ध्यान रखना ब्लैक के 13-13 करके 2 सेट, यानी ब्लैक के कुल 26 पत्ते हैं, और रेड के भी 13-13 करके 2 सेट और 26 पत्ते हैं, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, इसमें आता है नंबर कार्ड। क्या आता है बच्चे? नंबर कार्ड। तो जो नंबर कार्ड होता है वो 2 से शुरू होता है और 10 तक होता है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो नंबर कार्ड जो होता है 2, 3 से लेकर के कहाँ तक होता है? 10 तक। ध्यान रखना, दिस इज द नंबर कार्ड। नंबर कार्ड यहाँ 2 से शुरू होता है और 2 से लेके 10 तक होता है। एक आता है फेस कार्ड। फेस कार्ड किसे कहते हैं? तो ध्यान रखें, हर सेट में फेस कार्ड 3 होता है, ठीक है ना। ये गुलाम, राजा और रानी जो देखते हैं ना आप लोग पत्ते में, तो ये जो 3 फेस कार्ड मतलब ताश के वो पत्ते जिसमें फेस बना होता है। ताश के आप वो पत्ते देखे होंगे ना जिसमें क्या बना होता है? फेस बना होता है, फेस, चेहरा। तो देखो 3 है, तो हर सेट में 3 है, और कुल 4 सेट है, तो कुल 12 होते हैं फेस कार्ड। क्योंकि हर सेट में 3 फेस कार्ड होते हैं और कुल 4 सेट हैं, तो 3 चौके 12 फेस कार्ड। और एक आता है ऑनर कार्ड। ऑनर कार्ड, ऑनर नाम से क्लियर है, ऑनर मतलब सम्मान देना, सम्मान देना। ऑनर कार्ड किसे कहते हैं? जो पावरफुल पत्ते होते हैं। तो ऑनर कार्ड हर सेट में 4 होते हैं। कैसे? 3 ऑनर कार्ड तो ये हैं, ठीक है ना, राजा, रानी और ये गुलाम। और एक होता है इक्का। इक्का पावरफुल कार्ड, इक्का बोलते हैं ना आपने, इक्का है। तो ये हर सेट में 4 होते हैं। 4 सेट है तो 16 होते हैं।
लेकिन ईच सेट में यहाँ 3 होते हैं और यहाँ ईच सेट में कितना होते हैं 4। ध्यान रखना, यहाँ प्रत्येक सेट में 3, 4 सेट में 12 और यहाँ प्रत्येक सेट में 4 और 4 सेट में 16 होते हैं। तो ये पत्तों का विवरण है, इसको अच्छे से समझते रहिएगा, क्योंकि अगर इस बात को नहीं समझेंगे तो मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना। देखो भाई, ये चीड़ी है, पान है और ईट है। ठीक है ना, ईट यहाँ रेड है, पान यहाँ रेड भी है और ब्लैक भी है, चीड़ी यहाँ ब्लैक है। ध्यान रखना, इसको पत्ते को फोटो ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बताओ मेरी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई तो ही हाँ बोलना, और नहीं आई तो बच्चे ना भी बोल देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से हम इस बात को समझेंगे, एकदम घबराइएगा नहीं भैया। ठीक है बाबू, एकदम घबराइएगा नहीं, आराम से समझिएगा इसको। ठीक है, आइए अब सवाल पे आते हैं। और सवाल पे आने से पहले हमने पत्ते के बारे में आपको बता दिया। क्वेश्चंस कहाँ है भैया आपने? हाँ, क्वेश्चंस हमारा नंबर 1 क्वेश्चंस तो हमारा यहाँ पे। देखो, जॉन ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता काले समूह का होगा? निकाला गया पत्ता काले समूह का होगा। ठीक है ना, क्या बोला? जॉन ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालता है, एक पत्ता निकालता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता काले समूह का होगा? अब आप बताओ, ब्लैक पत्ते कितने होते हैं? मैंने बताया था ब्लैक पत्ते कितने होते हैं? 13 13 26 और रेड कितने होते हैं? 26। तो भैया आपके काले समूह के पत्ते निकलने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो भैया बताओ हमारा फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा? 26, चूंकि 26 काले पत्ते होते हैं, 26 लाल। किस में से? 52 में से, 52 में से। ठीक है ना, तो देखो कैसे होगा, 13 दूनी 26 और 13 चौका 52। ठीक है ना, ठीक है ना, 13 दूनी 26, मतलब हमको लगा 26 दूना 52, सीधा सीधा लिखो ना, 1/2, हाफ हाफ होता है, सीधा सीधा भाई। 26 13 52 में से 26 ये है, 26 वो है, तो हाफ ही नहीं हुआ, 1/2। क्या प्रोबेबिलिटी आएगी? 1/2। क्लियर है ना। अब यही ताश का पत्ता नहीं पता होता तो आप फंस जाते, आपको सवाल फिर लगता कि यार क्या पूछ लिया। ये देखो, 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिकता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता एक फेस कार्ड होना चाहिए? निकाला गया पत्ता क्या होना चाहिए? एक फेस कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, FC, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। हमने कहा था बच्चे कि हर सेट में ऑनर कार्ड 4 होते हैं, लेकिन हर सेट में फेस कार्ड जिसमें चेहरा बना होता है वो 3 ही होते हैं। याद है कि नहीं है? 3 ही होते हैं, और 4 सेट है तो कुल कितने होते हैं? 12। तो जो हम फेस कार्ड, जो हम फेवरेबल आउटकम चाहते हैं वो 12, क्योंकि हर सेट में होते हैं 3 फेस कार्ड, 4 सेट होते हैं 12। और किस में से होते हैं बच्चे? तो टोटल हमारा 52 है। तो यहां देखो कैसे काटेंगे। तो एक काम करो, 4 तिहाई 12 और 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, मतलब 3/13। कहाँ है भैया? 3/13, यानी हमारा सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या? 3/13, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 3/13, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है मेरे भाई, मेरे लाल? कोई दिक्कत, समस्या, तकलीफ तो नहीं है ना? सभी को बात समझ में आ रही है कि नहीं? जल्दी से बता देना मेरे लाल, सभी को बात समझ में आ रही है कि नहीं? जल्दी से फटाफट 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 आप सभी लोग बता देना, सबको बात समझ में आ रही है कि नहीं? उम्मीद करते हैं सभी को ये बात अच्छे से, ढंग से, बहुत प्रॉपर तरीके से समझ में आ रही होगी। इसमें कोई भी दो राय तो नहीं होना चाहिए। ठीक है भैया, जल्दी बताओ, सभी को सारी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अच्छा, आइए फिर हम लोग एक छोटा सा आप सभी को इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं।
बहुत प्यारा सा आप सभी के इस दीपावली के अवसर पर उत्कर्ष परिवार आप सभी के लिए ट्रिपल धमाका लेकर आ गया है, जो कि 24 से 3 फरवरी तक चल रहा है। तो मेरे लाल, बिल्कुल अगर आप अभी तक कोर्स बाई नहीं किए हैं या कोई भी चीज़ टेस्ट सीरीज बाई नहीं किए हैं तो आप ज़रूर कर लें। और ये धमाका उत्कर्ष ऐप के एसएससी, रेलवे और सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको मिल रहे हैं। अप टू 90% का डिस्काउंट प्लस 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी एंड ऑफलाइन का लाइव फ्रॉम रिकॉर्डेड बैच भी आपको मिलेगा। मतलब ऑनलाइन के कोर्सेज में आपको ऑफलाइन कोर्सेज का भी बेनिफिट्स मिलने वाला है। तो ये दिवाली आपके लिए कुछ खास उत्कर्ष परिवार लेके आया है, जो काफ़ी दिनों से चल रहा है। 24 से चल रहा है, 3 और आज 1 तारीख है, तो बहुत दिन आपके लिए नहीं बचे हैं। आप अपनी जितना देर आप लेट करोगे भैया, उतनी आपके लिए नुकसानदायक है, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो, ठीक है ना। और अगर आप कोई टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो उत्कर्ष परिवार आपको टेस्ट सीरीज पर भी अप टू 90% का ऑफ दे रहा है, जो कि इसी ड्यूरेशन के अंतर्गत है, 24 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक। और आप किसी का भी, जैसे कुछ एग्जांपल्स भी हैं आपके, मतलब राजस्थान पीएससी का भी है, रीट का भी है, आरबी एनटीपीसी का है, पशु परिचर का भी है। कोई भी टेस्ट सीरीज अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। और अदर कोर्सेज के भी अगर आप चाहते हैं तो सारे कोर्सेज के आपको टेस्ट सीरीज भी यहाँ मिलने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि प्रोबेबिलिटी में आपको मजा आया होगा, और अब फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे। प्रोबेबिलिटी की अगली कनी में आपको कुछ बेहतर चीज़ सिखा रहे होंगे। तब तक के लिए मैं धनंजय, नमस्कार, अपना प्यार बनाए रखिएगा।